बच्चों, कल की क्लास में हमने टॉपिक किया था कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन क्या होती है एनपीओ के अंदर। आज उसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट है जिसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप लोगों की बुक में ना हो तो यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास है सामने बोर्ड पे, तो आप लोगों को भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2019 को है 60,000 का, और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 2019 से 20 है आपका 3 लाख। मतलब आपने 19 से 20 में जो पेमेंट की है क्रेडिटर को 3 लाख की है, और क्रेडिटर्स आपके स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 1 अप्रैल 2019 को कितने हैं, 1 लाख है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2019 को है आपके 80,000, ठीक है। और लिखा हुआ है कि आपने जो स्पोर्ट मटेरियल कुछ बेचा भी है, जितना खरीदा था उसमें से कुछ सोल्ड भी किया है, जिसकी बुक वैल्यू यानी उसकी जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी वो 35 की थी, लेकिन आपने उसे 15,000 में बेचा है। यानी यहाँ पे हमें ना लॉस हुआ है 20,000 का। तो इस 20,000 के लॉस का भी ट्रीटमेंट मैं बताऊँगी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और हमने जो कैश परचेज की है 2019 से 20 में, वो हमारी है 1,30,000 की। इसके बाद बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कितना है हमारा, 0। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, एट द एंड वो हमारा 0 है। आपको बताना है स्पोर्ट मटेरियल आपने 19 से 20 में कितना कंज्यूम किया है, कितना यूज़ किया, वो आपको फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला पूरा हमने कल सीखा हुआ था। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन अगर आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रहा है, यानी पेमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो आप पेमेंट से स्टार्ट करोगे। अगर परचेज गिवन है तो परचेज से स्टार्ट करके सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मुझे अमाउंट पेड यानी पेमेंट गिवन है, तो हम पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट जो क्रेडिटर्स को की है वो कितने की है, वो है आपकी 3 लाख की। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 लाख। इसके बाद हमने पेमेंट की है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में, ये तो हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये स्टॉक है, और ये आपके हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, और ये आपके हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये आपका सोल्ड है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड किया है, ये नहीं आएगा अभी। ये कैश परचेज है, ये भी बाद में आएगा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक तो एट द एंड 0 है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 0 है, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर में ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर लेंगे। तो ओपनिंग है आपके 1 लाख के, तो ओपनिंग हमें लेस करना होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का होता है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आप लेस कर दोगे, वो है आपके 1 लाख के। इसके बाद जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे इसी साल के हैं, और हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की इनकम्स और एक्सपेंस आते हैं। तो क्लोजिंग कितने हैं आपके, क्लोजिंग आपके हैं 80,000। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 3,80,000 माइनस 1 लाख यानी 2,80,000। ये क्या निकल के आता है बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद क्रेडिटर्स को लेस किया अपनी क्लोजिंग को, तो ये हमारी क्रेडिट परचेज निकलती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दिया होता, कैश परचेज, तो मैं इसको टोटल परचेज मानती, लेकिन कैश गिवन है तो ये क्रेडिट है और कैश वाली मेरे पास यहाँ पे है। तो क्रेडिट वाली में आप कैश वाली परचेज ऐड करोगे, क्योंकि हम टोटल परचेज पे आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैश परचेज कितने की है, 1,30,000 जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा 4,10,000। ये आपकी निकल के आई है टोटल परचेज। टोटल परचेज आ गई। परचेज निकल जाती है तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन उससे पहले आपको दे रखा है कि आपने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल है जो सोल्ड कर दिया, बेच दिया है। देखो कंज्यूम का मतलब कि यूज़ कितना किया है, लेकिन सोल्ड का मतलब वो आपने बेच दिया, वो गया आपके हाथों से। तो जो सोल्ड किया है तो आप उसको लेस कर दोगे, स्टॉक मटेरियल सोल्ड
जितने का सोल्ड किया उसे माइनस कर दो, स्टॉक मटेरियल सोल्ड। और देखो बच्चों दो वैल्यू है, एक 35,000 बुक वैल्यू है और एक आपको जितने पे बेचा है वो है, तो आप अपनी बुक वैल्यू माइनस करोगे हमेशा। यहाँ आएगा 35,000, ठीक है, लेस कर दो, ये आपका आ जाएगा 3,75,000। ये आपका निकला है एक्चुअल परचेज, यानी एक्चुअल में आपने कितने का परचेज किया है, ये समझ गए। अब आप क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस कर सकते हो। तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, तो 60,000 को क्या कर देंगे प्लस, और क्लोजिंग नील है ही नहीं, जीरो है, मतलब कुछ नहीं है, यानी 3,75,000 हमारी परचेज थी, उसमें स्टॉक और जोड़ दिया तो ये हमारा आ जाएगा 4,35,000। ये हमारा क्या निकल के आया है कि करेंट ईयर में हमने इतना स्टॉक कंज्यूम कर लिया है, यानी यूज़ किया है। ये आपका आंसर आ गया 4,35,000। समझ गए। तो क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में नया पार्ट आया है, ये सोल्ड वाला। कहाँ गया, सोल्ड, ये रहा, ठीक है। तो सोल्ड वाला पार्ट जब भी आएगा तो आपको परचेज निकालने के बाद जितना आपने सोल्ड कर दिया है वो माइनस करना है, जो एक्चुअल परचेज आएगी उसमें स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस माइनस करना है, ठीक है। समझ गए आप। तो ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लो पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35। ये मेरी बुक से, सीबीएसई बुक से, लेकिन एचबीसी वाले बच्चों की बुक में ये 22 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, इधर सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात, सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स और रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर, ये दो मेन पॉइंट जो याद रखने हैं। क्वेश्चन में आपको रिसीट्स में दे रखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कैश बैलेंस है प्रीवियस ईयर का, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आता, ये आपका बैलेंस शीट में आता है, वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सेकेंड आइटम है सब्सक्रिप्शन, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आएगा। इसका ट्रीटमेंट आपको करना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है जो भी है, बाकी आपको कोई भी इंक्लूड नहीं करना, प्रीवियस ईयर ना नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लॉकर रेंट, मतलब आपने अपना लॉकर किसी को रेंट पर दिया है तो उससे जो इनकम हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आएगी। एंट्रेंस फीस भी आपकी रिसीट्स यानी इनकम में आएगी, क्रेडिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार मिलती हैं, ये बार बार नहीं मिलती हैं एनपीओ के, इसलिए ये आपकी बैलेंस शीट में आती है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगी। उसके बाद पेमेंट साइड में आपको पहला रेंट दिया है, रेंट आपकी एक एक्सपेंडिचर है, तो ये 1,10,000 यहाँ पे आएगा आपका रेंट पर। अगर नीचे एडजस्टमेंट है तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है, एडजस्टमेंट सारी मैं सॉल्व करते टाइम आपको एक्सप्लेन करूँगी। सैलरीज 60,000 की है तो सैलरी एक्सपेंडिचर की तरफ आएगा यहाँ पे आपका इस साइड। तीसरे नंबर पे मेडिसिन परचेज है, मेडिसिन परचेज्ड भी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, इस पर भी एडजस्टमेंट है नीचे तो आप अगर वो करोगे। फिर लिखा है मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर 2018 को, जो आपको पता है मशीनरी एसेट है, इसमें तो कहीं नहीं आएगी, लेकिन अगर मशीनरी पे डेप्रीशिएशन है तो वो जरूर आएगा एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, एक्सपेंस साइड आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है वो भी एक्सपेंस साइड आएगा। और बैलेंस कैरी डाउन, ये भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में नीचे कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपये है, जो आपका स्टिल इन एरियर्स है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018।
करंट ईयर आपका है 18 से 19 का है, ठीक है। तो ये जो 2018 का आउटस्टैंडिंग है अभी भी 1500 रुपये जो आपको नहीं रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 को है आपका 41,500। तो बच्चों इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जहाँ भी क्वेश्चन में एज एट वर्ड होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको एज्यूम करना होता है कि इस 41,500 में अगर कुछ प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है तो वो भी मिक्स है, तो उसे हमें यहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उस हटाने के बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पता लगेगा। थर्ड पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2018 को 6000 है, यानी ये हमारा 2018 का है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और जो 10,000 है वो 31 मार्च 2019 का स्टॉक है तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 1 मंथ रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग, यानी जो आपको पेमेंट साइड में रेंट दे रखा है 1,10,000 वो सिर्फ 11 महीने का है, क्योंकि 1 महीने का अभी और बाकी है जो आपको पे करना है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट को करेंगे हम। और डेप्रिसिएशन जो हमें लगाना है वो 10% लगाना है मशीन के ऊपर, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसीट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उनको इनकम की तरफ डालेंगे, ठीक है। तो पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा ही नहीं, सेकंड नंबर का आएगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका कितने रुपए का है करंट ईयर में जो आपको रिसीव हुआ है। देखो बच्चों 3 ईयर का दे रखा है, तो मेरा मेन मोटिव है मुझे करंट ईयर का चाहिए, तो करंट ईयर में मुझे 2 लाख मिला है, तो करंट ईयर में आपको 2 लाख यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको प्लस करना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने कैसे अभी बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन में जो सेकंड एडजस्टमेंट है, यहाँ वर्किंग नोट में देख लो एक बार, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आपका जो 2019 का एट द एंड आउटस्टैंडिंग है वो है 2019 का आउटस्टैंडिंग 41,500, लेकिन ये 41,500 पूरा इस ईयर का नहीं है, क्योंकि इसके आगे स्टेटमेंट में एज एट लिखा है। एट हो या ऑन हो इसका मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का अगर कुछ है आउटस्टैंडिंग तो वो इंक्लूड है। तो 2018 का क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 1 तो उसमें 1500 रुपये है जो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा, तो आपका करंट ईयर का आ जाएगा 40,000। समझ गए। क्वेश्चन में 2019 का आउटस्टैंडिंग 41,500 है, लेकिन 2018 का भी कुछ बाकी है 1500 रुपये, तो इसको माइनस करना है, तो करंट ईयर का बचेगा 40,000। तो ये करंट ईयर का आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, यानी आपको टोटल इनकम हुई है सब्सक्रिप्शन से 2,40,000 की। ये क्लियर है, मेन पॉइंट है ये सब्सक्रिप्शन का जो समझना है आपको। सेकंड आपकी है इनकम लॉकर रेंट। तो बाय लॉकर रेंट इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। ये है आपकी 30,000, ये आप रिकॉर्ड करोगे 30,000। उसके बाद आपकी थर्ड है एंट्रेंस फीस, तो ये भी आप रिकॉर्ड करोगे, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आप रिकॉर्ड कर दोगे। एंट्रेंस फीस है आपकी 20,000 की। ये सारे आइटम्स हो गए इनकम साइड के, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड के आइटम्स क्या हैं, सबसे पहला है रेंट। तो रेंट जो है उस पर एडजस्टमेंट है, तो एज इट इज़ नहीं लिखना है, रेंट है 1,10,000। और मैंने अभी बताया क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि सिर्फ रेंट 1 महीने का बाकी है अभी, यानी कि ये जो रेंट क्वेश्चन में दे रखा है ये 11 महीने का होगा, क्योंकि 1 महीने का बाकी है, यानी पूरा 12 महीने का तो है नहीं, ये 11 महीने का है। तो 1 महीने का कितना बाकी है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ पे एडजस्टमेंट को करना है। तो हम लिखेंगे 11 महीने का, यानी 11 मंथ का रेंट हमें दे रखा है 1,10,000। तो आप 1 मंथ का यहाँ से निकाल दोगे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। समझ गए, यानी ये 10,000 1 महीने का और बाकी है, तो उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि ये इसी साल का भी 1 महीने का खर्चा बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ कितना हो जाएगा 10,000, ये आपका आ जाएगा 1,20,000 टोटल एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका सैलरीज। सैलरीज के ऊपर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ लिख दोगे 60,000। तो टू सैलरीज 60,000 रुपये।
सैलरीज के बाद नेक्स्ट आइटम है आपका मेडिसिन परचेज्ड। तो मेडिसिन परचेज दे रखा है, तो हमने सीखा है मेडिसिन से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, तो ये कंज्यूमेबल गुड का टॉपिक आ गया। तो यहाँ पे आप निकालोगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितनी मेडिसिन आपने यूज़ की, ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड के लिए आपको परचेज कितना दे रखा है, 30,000। तो 30,000 आपकी परचेज है। हमने सीखा था कि परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो क्लोजिंग वाला स्टॉक माइनस कर दो। ओपनिंग देखो, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में दे रखा है, ओपनिंग है 6,000 प्लस कर दो। उसके बाद आपका क्लोजिंग है 10,000, तो 10,000 आप माइनस कर दो। आप 30 प्लस 6 करेंगे 36, माइनस 10 करेंगे तो 26,000 हमारा आ गया मेडिसिन कंज्यूम्ड जो हमने यूज़ किया है, 26,000 का किया है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम एंड में करेंगे, पहले आगे के आइटम्स को कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है आपका, ये है आपका 30,000 का, एज इट इज़ 30,000 रुपये आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। देखो इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस, तो वो भी इधर आएंगे, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ पूरा आप डाल दोगे, कितने रुपए, 20,000 रुपये। लास्ट जो बैलेंस है वो आपका है कैश का, तो वो बैलेंस शीट में आता है, क्लोजिंग वाली में यहाँ नहीं आएगा। अब हमारे एक पॉइंट रह गया था डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कितना परसेंट लगाना है, 10%। लेकिन 10% लगाना है ये तो चलो ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना होता है क्या डेप्रीशिएशन लगाते टाइम जो मशीन है वो किस मंथ में परचेज़ की है। तो यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर 2018 में की है, तो हमें मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगाना होता है 31 मार्च एंड तक, ईयर के एंड तक। तो यहाँ पे हमारा 6 महीने हो रहे हैं अक्टूबर से लेकर के मार्च के, तो हम लगाएंगे 1 लाख मशीन की वैल्यू है, उस पर 10% के हिसाब से हमें 6 महीने के लिए क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपये डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो यहाँ लास्ट में आएगा आपका डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 5,000, समझ गए, ठीक है। ये सारे आइटम्स हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। अब कुछ भी बाकी नहीं है, सारी एडजस्टमेंट भी कर दी है हमने। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे, ठीक है। तो जब आप टोटल करोगे तो आपको क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 40, 70, 2,90,000, ये आपका आ जाएगा 2,90,000 रुपये। जब हम टोटल करेंगे अपना डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 2,69,000, हाँ ठीक है। तो 2,69,000 आपका आ जाएगा डेबिट साइड का टोटल, और उधर का 2,90,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी माइनस करके वो आपकी आ जाएगी कितनी, 21,000। सॉरी, टोटल में शायद कुछ गड़बड़ होगी, 1 मिनट। क्रेडिट साइड का टोटल 2,90,000 और डेबिट का टोटल आपका आएगा 2,61,000। सॉरी, डेबिट साइड का टोटल क्या, एक्सपेंसेस का टोटल है 2,61,000। डेबिट का टोटल 2,61,000 है, क्रेडिट का टोटल 2,90,000 है। इसका मतलब मेरे पास इनकम्स हैं 2,90,000 की और मेरे एक्सपेंस हुए हैं सिर्फ 2,61,000 के। तो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा आपका वो आपका आ जाएगा 29,000 का। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका प्रॉफिट है, जिसे हम सरप्लस बोलते हैं एनपीओ की ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,000 सरप्लस, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। दोनों तरफ का टोटल करोगे तो 2,90,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आपको
सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम्स और उन पे होने वाली एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो सरप्लस का होगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपका डेफिसिट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन, बाकी जो भी क्वेश्चन हैं आगे के इसी तरीके से हैं जो हमने पहले भी कर रखे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, वो आपका होमवर्क है।